आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, एक्सेल के कुछ फार्मूलाज हमारी फाउंडेशन बनते हैं। चाहे आप टीएल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो या मैनेजर के लिए या फिर एक्सेल से रिलेटेड कोई भी जॉब करना चाहते हैं, ये 10 फार्मूला जो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं वो ऑफिस के काम में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज पर। यह वीडियो हमारे एक्सेल मास्टरी सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम जॉब रेडी एक्सेल सीखेंगे फ्रॉम जीरो टू जॉब रेडी होने तक। इसमें कौन से 5 वीडियोस होने वाले हैं उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में हमने इस एक्सेल मास्टरी सीरीज की बात की है कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं तो ये वीडियोस थोड़े से लंबे हो सकते हैं, तो बने रहिए एंड तक मेरे लिए। और 10 फार्मूलाज के साथ मैं एक फार्मूला भी दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कि डेटा क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा सैम्पल डेटा। मैंने डेटा कुछ छोटा ही रखा है, जनरली बहुत बड़ा डेटा होता है, थाउजेंड्स ऑफ रो हो सकते हैं या सैकड़ों रो हो सकते हैं, 2500 कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी तो मैंने इस डेटा को बहुत ही सिंपल रखा है, छोटा रखा है। अब चलिए अब देखते हैं एक्सेल का सबसे पहला फार्मूला। हम अभी आपका सबसे पहला फार्मूला लिखेंगे। कभी भी याद रखिए, फार्मूला कोई भी हो एक्सेल में, उसकी शुरुआत हमेशा इक्वल टू से ही होगी, है ना। तो ये थंब रूल रहेगा कि कोई भी फार्मूला हमें लिखना है तो हम इक्वल टू प्रेस करेंगे सबसे पहले। अब हमें क्या करना है, हमें इस टोटल सेल देखना है, मतलब टोटल जो सेल्स है हमारा हर रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज, उसकी टोटल करनी है। हमें देखना है कि इन टोटल ये कितने की सेल है ना। तो उसके लिए एडिशन करने के लिए हम यूज करेंगे सम फॉर्मूला। ठीक है, सम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इन वैल्यूज को मैन्युअली हमें डालना नहीं है, जैसे 5 लाख, 40,000, 36,000, 62,500, 4 लाख, इन्हें मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इन सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका पहला एक्सेल फॉर्मूला लिख लिया है। ये देखिए इसका टोटल भी आ गया है। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ पे सम। अब हम चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट की रीजन वाइज सेल क्या रही, मतलब हमें इस टोटल सेल का, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन किया वैसे हमें एवरेज निकालना है। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल, है ना, डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ एलिमेंट, या यहाँ पे काउंट ऑफ एडिशंस, है ना, तो एलिमेंट। तो ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अभी देखते हैं हम कि इसे एक्सेल में फॉर्मूला के जरिए कैसे कर सकते हैं। हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे हम, तो एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा, हमें जिसका एवरेज निकालना है उसे सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से लेके। अब यहाँ पे आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हो पता है, जरूरी नहीं है आप माउस यूज करो। अगर आप एक्सेल के अच्छे लोगों को देखोगे, एक्सपर्ट लोगों को, तो वो माउस का सबसे कम यूज करते हैं, वो हमेशा कीबोर्ड से ही काम करते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं वैसा, तो सिंपली एवरेज तो हमें कीबोर्ड से ही लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है कीबोर्ड से। अब जैसे हम अप एरो या डाउन एरो या राइट लेफ्ट एरो दबाते हैं, ये देखिए ये रेंज सिलेक्शन का ब्रैकेट आ जाता है ना। तो सबसे पहले हम जहाँ पे पहली डेटा है हमारी, वहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए डाउन एरो प्रेस करेंगे जब तक हमें डेटा सिलेक्ट करना है वहां तक, और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। मुबारक हो, आपने एवरेज का फॉर्मूला भी सीख लिया। 2 फॉर्मूलाज तो हमने सीख लिए, बहुत ही आसान है ना। अब जैसे
अब हमारा तीसरा फॉर्मूला होने वाला है काउंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे लेता हूँ, तो हमारा ये फॉर्मूला होने वाला काउंट। अब काउंट किस लिए यूज होता है? काउंट यूज होता है जो भी हमने एरिया सिलेक्ट किया है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है वो काउंट करने के लिए, ठीक है। अगर टेक्स्ट है उसमें तो वो काउंट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं हम, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब जैसे मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया, अब ये कॉलम कैसे सिलेक्ट किया मैंने? या तो मैं पहले सेल पे गया और कंट्रोल दबाते हुए स्पेस बटन दबा दिया तो ये कॉलम सिलेक्ट हो गया, या फिर दूसरा एक तरीका है माउस से, जो कि हमें कम से कम यूज करना है, ठीक है। तो जो मैं बीच बीच में आपको ये शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आप लिख लीजिए, शुरू में आपको याद नहीं रहने वाले, ठीक है। तो अब हमें ये कॉलम सिलेक्ट करना है, तो ये जो कॉलम का नाम है या अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए कॉलम सिलेक्ट हो गया, और ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। वो बोल रहा है कि हमारे 7 रोज ऐसे है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा है। चलिए मैन्युअली गिनते हैं, ये तीन और 1 मतलब 7। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट करके देखते हैं कि क्या ये 5 काउंट करता है या 7 ही काउंट करेगा, है ना। अब उसके नीचे ही लगा देता हूं मैं फॉर्मूला काउंट ब्रैकेट ओपन। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम वहां पे जाएंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए स्पेस दबाएंगे, है ना, और ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। ये देखिए उसने 5 एज आंसर दे दिया, क्योंकि इस डेटा में अगर आप देखोगे तो हमने हमारे एक्सेल के इस कॉलम में, डी कॉलम में 8 सेल्स में डेटा है ना। जैसे क्योंकि ये भी तो डेटा है, यूनिट प्राइस जो हमने टाइटल दिया है उस कॉलम को या नाम दिया है, वो भी तो हमारे लिए डेटा ही है, हाँ। तो लेकिन क्योंकि वो नंबर वैल्यू नहीं है तो काउंट फॉर्मूला उसे कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ इन्हीं को कंसिडर करेगा। अब आप कहोगे कि अगर मुझे डेटा पॉइंट्स गिनने हैं पूरे के पूरे, उसके लिए क्या? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, काउंट से मिलता जुलता ही है, वो हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, वो भी कवर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम इफ फॉर्मूला के ओर। अब जहां भी हमें कंडीशन लगानी होती है, जैसे कि ग्रेटर देन हो गया, जैसे मुझे देखना है कि क्या 3 ज्यादा है या बराबर है 5 के। अब इस कंडीशन में ये फॉल्स होगा, है ना। अगर उसी की जगह पे मैं ये लिख दूं कि 5 ज्यादा है या बराबर है, ठीक है, 3 के, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और अब हमें क्या करना है कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो हमें सपोज x रिजल्ट शो करना है, और अगर फॉल्स ट्रू है तो y रिजल्ट शो करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, हम मैन्युअली नहीं चेक करेंगे हर बार कि क्या एक कंडीशन पे खरा उतरा ये डेटा या नहीं उतरा, है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला ऑलरेडी है एक्सेल में, उस फॉर्मूला को कहते हैं इफ फॉर्मूला, इफ कंडीशन का फॉर्मूला। वो चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके हिसाब से हम उस रिजल्ट दे सकते हैं, या जो भी हमें लिखना है वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं अगर देखना चाहता हूँ यहाँ पे स्टेटस में कि क्या ये डेटा 4 लाख से ज़्यादा है, ये सेल जो है हमारा टोटल सेल्स, जैसे लैपटॉप का टोटल सेल्स हो गया वेस्ट रीजन का, क्या ये 4 लाख से ज़्यादा है? अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो गुड, अगर 4 लाख से कम है तो हम उसे बैड देंगे, सिंपल है ना। तो इसे कैसे करेंगे हम मैन्युअली नहीं लिखने वाले यहाँ पे कि गुड हो गया, अच्छा ये 4 लाख से कम है तो ये बैड हो गया, नहीं, हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। क्यों? अब यहाँ तो 5 ही रोज है तो हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं, ज़्यादा टाइम हमारा बचेगा। लेकिन जब हम डेटा पे काम करते हैं तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा, सैकड़ों रोज होती है, हजारों रोज होती है, तो तब हर बार हम ये नहीं कर सकते कि एक डेटा को देखते हुए गुड बैड गुड बैड। तो उसके लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं, तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब जैसे हमें देखना है कि मेरी ये टोटल सेल की जो लैपटॉप की वेस्ट रीजन की है टोटल सेल, क्या वो ज्यादा है या बराबर है 4 लाख से, है ना। तो मैं यहाँ पे 4 लाख डाल देता हूँ। अगर हाँ,
ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर ये कंडीशन सही है, अगर वो वैल्यू 4 लाख से ज़्यादा है तो हमें क्या लिखना है, गुड। अब हमेशा टेक्स्ट लिखते वक्त हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना है शुरू में और आखिर में, याद रखिए कभी भी किसी भी फॉर्मूला में अगर आपको टेक्स्ट डालना है वहां पे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो टेक्स्ट। अब कॉमा, अब वो पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर वो जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की है वो 4 लाख से ज्यादा या 4 लाख के बराबर नहीं है तो क्या करना है, मतलब वो 4 लाख से कम है ना, सिंपल। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें डालना है यहाँ पे बैड, या हमें लिखना है यहाँ पे बैड, है ना, और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। ये देखिए गुड आ गया। अब क्या हम हर बार फॉर्मूला लगाएंगे अलग अलग, नहीं, जरूरत नहीं है। अब उसी फॉर्मूला को डालने के 3 तरीके हैं। एक, यहाँ पे अगर आप आओगे कॉर्नर में तो आपको एक, ये देखिए सिंबल चेंज हो गया, वहां पे डबल क्लिक करेंगे अगर, तो जितना भी डेटा है हमारा इस कॉलम में, ठीक है, या उसके बाजू के कॉलम में, तो उतने रोज तक वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि मैं इस फॉर्मूला को कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और सिलेक्ट करूंगा पूरे रेंज को या पूरे सारे रोज को, जितने भी रोज में मैं डालना चाहता हूँ वो फॉर्मूला, और कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करूंगा, है ना, तो आ गया। और तीसरा तरीका क्या है, मैंने तो कहा था कि 3 तरीके हैं, तो एक हम आखिरी में जाएंगे जहां तक हमें फॉर्मूला चाहिए, उसे सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, अगर ये आप दबाते हो तो ये देखिए जहां सबसे पहले टेक्स्ट या कोई भी वैल्यू मिलेगी उसको वहां पे वो रुक जाएगा। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके कमेंट जरूर कीजिए कि क्या होता है किस केस में। और अब कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है आपको, तो ये फॉर्मूला नीचे आ गया। अब ये कोई भी फॉर्मूला के साथ हो सकता है, कोई भी डेटा के साथ भी हो सकता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि इफ के साथ ही मैं ये कर सकता हूँ, नहीं, ये हर डेटा के साथ, हर फॉर्मूला के साथ हो सकता है। अब हमें निकालनी है इसकी कैटेगरी। अब कैटेगरी, जैसे लैपटॉप की कोई कैटेगरी होगी, है ना, माउस की कोई कैटेगरी होगी, या फिर ये देखिए लैपटॉप आ गया, फिर ये वेबकैम है, लैपटॉप है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो, उनकी कोई कैटेगरी होगी। अब उसके 2 तरीके हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक अलग टेबल में दिया हुआ है कि किस प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है, लेकिन वो अलग प्रोडक्ट अलग टेबल में है। चलिए मैं चाहिए तो इस टेबल को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना, तो सिंपल रहेगा आपको समझने के लिए। हाँ, अगर ये नहीं दिख रहा है आपको तो क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फिट टू कॉलम हो जाएगा वो, है ना। तो जैसे अभी लैपटॉप के आगे हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, माउस, कीबोर्ड और वेबकैम अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे एक्सेसरीज चाहिए। अब क्या हम मैन्युअली लगाएंगे, हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पता है मुझे, लेकिन क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूला से ज़्यादा काम करवाए, आप खुद ना करें, तो इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत फेमस फॉर्मूला है, जो कि आप देख सकते हैं, वी लुकअप होगा, वर्टिकल लुकअप। अब लुकअप में 3 चीजें होती है मेनली, है ना। एक हो गया लुकअप वैल्यू, जैसे आप देख सकते हैं, फिर हो गया टेबल एरे, फिर हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर, और उसके बाद रेंज लुकअप, है ना। अब एक एक का मतलब समझते हैं। लुकअप वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो हमें ढूंढनी है, ठीक है, ये याद रखिए कि हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, मतलब लुकअप वैल्यू। अब टेबल एरे मतलब हमें जहां वैल्यू ढूंढनी है वहां से लेके उस कॉलम तक जिस कॉलम में से हमें वैल्यू ढूंढ के लानी है और यहाँ पे रखनी है, वो रेंज हो गई हमारी टेबल एरे, है ना। चाहिए तो आप बार बार सुन सकते हैं रिपीट में मैंने क्या कहा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे हमारे जहां पर से भी हमें वैल्यू लानी है, जहां पर से, ठीक है, उसमें जहां पे हमने वैल्यू को ढूंढा था, हमारी जो भी हमें वैल्यू ढूंढनी थी उसे जहां पे ढूंढा था जिस कॉलम में, उससे कितने कॉलम आगे वो कॉलम है जहां से हमें डेटा लेना है, उसका नंबर मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर। और रेंज नंबर आप ये समझ लीजिए कि अप्रोक्सीमेट या
एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है। जनरली हम 0 ही यूज करते हैं उसमें, यानी कि एग्जैक्ट मैच ही यूज करते हैं। चलिए बहुत हो गई बात है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप की कैटेगरी क्या है ये देखनी है हमें, ये लाना है हमें यहाँ पे, है ना। तो लैपटॉप पर जाऊंगा मैं, फिर कॉमा दूंगा तो ये वैल्यू सिलेक्ट हो गई लैपटॉप की। अब कहाँ से लानी है हमें, प्रोडक्ट कॉलम में से। और क्या चाहिए हमें, कैटेगरी, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब ये सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हमें F4 प्रेस करना होगा। अब F4 प्रेस करना क्या होता है, किस लिए करते हैं हम, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको करके कमेंट में जरूर बताना है कि F4 किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं F4 प्रेस करूंगा, कॉमा दूंगा, 2। अब 2 क्यों, क्योंकि इस कॉलम में, ये वाला जो कॉलम है प्रोडक्ट और कैटेगरी का, उसमें हमारा दूसरा कॉलम है जहां से हमें वैल्यू लेनी है, यानी कि कैटेगरी, मतलब प्रोडक्ट का कॉलम हो गया 1 और कैटेगरी का कॉलम हो गया 2, तो हमें 2 डालना है, कॉमा 0, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट मैच को। अगर हम उसकी जगह पे 1 डालेंगे तो अप्रोक्सीमेट मैच आ जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम देता है बहुत, तो 0 डालेंगे हम। एंटर करेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। अब इसी फॉर्मूला को नीचे ले लेते हैं हम, सेम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो से और कंट्रोल डी प्रेस करके, है ना। अब ये तो हो गई कि भाई अगर इसी शीट में वो टेबल है जहां से हमें वैल्यू चाहिए, तो लेकिन जैसे हमने देखा कि हमारी अगर वैल्यू जो भी टेबल है, वो टेबल अगर दूसरी शीट में है तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ चेंज नहीं करना, हमें इज इक्वल टू वी लुकअप लगाना है, लैपटॉप को सिलेक्ट करना है। अब उस शीट में जाना है जहाँ पे वो टेबल है ना। फिर से हमें उस टेबल को सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉलम नंबर भी दिखाई देता है कि वो हमने रेंज कहाँ तक सिलेक्ट की है, किस कॉलम तक, है ना। तो उसे F4 करके लॉक कर देना है, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। ये देखिए फॉर्मूला सही से लग गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि सही से लगा है या नहीं, तो एक बार चेंज करके देखते हैं हम, कुछ और डालते हैं। यहाँ पे भी लैपटॉप डालते हैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ कि माउस अगर यूज किया है, तो ये देखिए एक्सेसरीज आ गया, है ना। तो फॉर्मूला सही से लगा है हमारा। अब आगे बढ़ते ही ये देखते हैं कॉन्केटिनेट यूज किस लिए होता है। अब जब भी हमें दो टेक्स्ट को जोड़ना है, जैसे मेरा नाम है प्रशांत साखरे, और अब ये दो अलग अलग शीट्स में है, सॉरी दो अलग अलग कॉलम्स में है ना, और मैं चाहता हूँ कि एक ही सेल में मेरा पूरा नाम आ जाए और वो भी स्पेस के साथ। तो ऐसे वक्त पर हम यूज करते हैं फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। ठीक है, कि ये जो नीचे वाला दिख रहा है कॉन्कैटिनेट, उसे सिलेक्ट करना है हम। अब क्या पूछ रहा है वो, टेक्स्ट 1। अब टेक्स्ट 1 को हमें सिलेक्ट करना है, कॉमा टेक्स्ट 2 को, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई, हम नाम तो ऐसे नहीं लिखते, है ना। प्रशांत और साखरे के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, वो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल है बहुत। ठीक है, सिंपल, फिर से कॉन्कैटिनेट लगाएंगे हम, ठीक है, प्रशांत को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए प्रशांत के बाद, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डालेंगे। अब स्पेस क्योंकि एज ए टेक्स्ट ही काउंट होगा वो, तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही डालना है स्पेस, है ना। कॉमा, जो भी हमारा टेक्स्ट 2 है उसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट। अरे वाह, ये तो सही से आ गया, है ना। तो अब देखते हैं ट्रिम। अब जैसे आप देख रहे हैं ट्रिम किस लिए यूज होता है पता है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप मल्टीपल स्पेसेस है उसके आगे, है ना, या फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्पेस है, तो क्या हम ये मैन्युअली डाले ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, नहीं। अभी जैसे यहाँ पे लैपटॉप पे भी, लैपटॉप वाले इसमें भी आगे बहुत स्पेस है, ठीक है, तो वो निकालना है हमें, एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर है तो वो कैसे निकालते हैं हम, ट्रिम फंक्शन का यूज करके। ठीक है, ट्रिम ब्रैकेट कंप्लीट, जहां से हमें एक्स्ट्रा स्पेस निकालना है उसे सिलेक्ट करेंगे उस डेटा को, और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर। ठीक है, ये लैपटॉप हो गया, ये हो गया, ये देखिए ये प्रॉपरली आ गया, है ना। तो अगर हमें इसे फॉर्मूला को हटाना है इसमें, तो कैसे हटाएंगे हम, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, ठीक है,
एक ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज ढूंढना है, कहाँ है वैल्यूज, कहाँ है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, कहाँ है वैल्यूज। ओके, कहाँ है ये, तो ये देखिए ये रहा वैल्यूज। तो मैं अगर पेस्ट करता हूँ, या फिर दूसरा तरीका है कि मैं उसे कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करूंगा और वैल्यूज को सिलेक्ट करके एंटर दबा दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला हट गया। अब आपको याद है हमने काउंट का फॉर्मूला देखा था, आपने कहा था कि अगर हमें टेक्स्ट को काउंट करना है या जो भी डेटा पॉइंट्स है उसे काउंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स भी डाल देता हूँ, है ना। अब हमें काउंट करना है, तो काउंट क्या आना चाहिए इसका, 9, क्योंकि 9 रोज में डेटा है। तो वो कैसे लाएंगे हम, तो उसके लिए यूज होता है काउंट ए फंक्शन, ठीक है। काउंट ए ब्रैकेट कंप्लीट, और हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, ठीक है, इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। मुझे पता है मैं गलती से ब्रैकेट कंप्लीट कह रहा हूँ कभी कभी कॉलम ब्रैकेट ओपन को, तो उससे थोड़ा सा आप नज़रअंदाज कीजिए। तो ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, ये देखिए अगर इसमें से मैं कुछ हटा देता हूँ तो वैसे वैसे वो नंबर कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें डेटा नहीं है। वो बस उन्हीं डेटा को चेक करेगा जहाँ पे, सॉरी उन्हीं रोज को चेक करेगा जहाँ पे डेटा है, या जो भी हमने रेंज सिलेक्ट की है उसमें अगर डेटा है उतना ही काउंट करेगा। अब यहाँ पे मैं अगर स्पेस डालता हूँ एक, तो क्या ये काउंट होगा? 1 मिनट के लिए रुकिए, सोचिए और जवाब दीजिए पॉज करके इस वीडियो को। और अगर दे दिया हो आपने तो अगर करेक्ट है तो बता दीजिए कमेंट में, मैं बताता हूँ कि वो काउंट होगा, क्योंकि हमने देखा था कि स्पेस भी एज अ कैरेक्टर काउंट होता है एक्सेल में, ठीक है। ये देखिए मैं स्पेस डालता हूँ, बस स्पेस डाला 2-4 बार भी, एक बार भी डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाल दिया है मैंने तो वहां पे काउंट कर लिया उसने। अब है हमें सम करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई बस लैपटॉप की सेल की सम हो जाए, या लैपटॉप के सेल की टोटल हो जाए। यहाँ पे अगर हम माउस, कीबोर्ड, वेबकैम उसकी सेल की टोटल नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? उसके लिए यूज करेंगे हम सम इफ का, है ना। हमने सम सीखा, हमने इफ भी सीखा। अब सम यूज होता है टोटल करने के लिए, इफ यूज होता है कंडीशन लगाने के लिए। लेकिन अब हमें दोनों करना है, कंडीशन भी लगानी है कि हमारी रो अगर लैपटॉप की है तो ही सम हो, है ना। तो दोनों चीजें करनी है, तो उसके लिए सम इफ का यूज करते हैं। सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब रेंज क्या होती है? सबसे पहले कि जहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है ना, जिस कॉलम पे या जिस डेटा पे हमें कंडीशन लगानी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे लैपटॉप या प्रोडक्ट कॉलम जो है या कॉलम ए है उस पे हमें कंडीशन लगानी है, तो रेंज हो गई हमारी ए कॉलम, कॉमा। अब वो पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया होता है कि हमें किस क्राइटेरिया के हिसाब से वो कंडीशन लगानी है। अब क्राइटेरिया ये है हमारा कि लैपटॉप, कि भाई अगर लैपटॉप लिखा हुआ है प्रोडक्ट के कॉलम में तो ही हमें सम चाहिए, तो मतलब क्राइटेरिया हमारा हो गया लैपटॉप, कॉमा देंगे। अब सम रेंज, अब सम, ठीक है हमने लैपटॉप के रोज को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें टोटल की सम तो करनी है ना। तो वो कहाँ से ले वो वैल्यूज, तो उसका कॉलम भी देना पड़ेगा हमें। तो वो कॉलम होगा हमारा ई कॉलम। तो ई कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि टोटल सेल्स की अमाउंट वहां पे लिखी हुई है ना। तो वो सम रेंज हो गई हमारी, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, शाबाश आपने ढूंढ लिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई उसमें कितने लैपटॉप्स बिके, ठीक है इतनी इतनी सेल हुई है 9 लाख की, लेकिन वो 9 लाख की सेल्स कितने रिकॉर्ड्स में है, या कितनी बार हमारे यहाँ पे लैपटॉप बिका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 बार लिखा है। अब ये मत समझिए आप कि 5 लाख का लैपटॉप बिका है या 4 लाख का लैपटॉप बिका है। और रीजन वाइज सेल है कि वेस्ट रीजन में हमारी जो भी शॉप रहेगी उसमें 5 लाख के लैपटॉप बिके, या फिर नॉर्थ रीजन में 4 लाख के लैपटॉप बिके। तो यहाँ पे हमें 2 काउंट आना चाहिए कि, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? काउंट इफ का। हम काउंट का यूज करेंगे
अब यहाँ पे हमें काउंट ए इफ जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो आप कहोगे कि हमें तो यहाँ पे टेक्स्ट को काउंट करना है, लेकिन एज अ एक्सेल में कोई काउंट ए इफ की कोई चीज नहीं होती। उसकी जगह पे काउंट इफ होता है। वो न्यूमेरिकल के लिए भी काम करता है और टेक्स्ट के लिए भी। ठीक है, तो काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब रेंज और क्राइटेरिया। अब यहाँ पे सम वम तो करनी नहीं है हमें, सम या एवरेज या कुछ नहीं करना हमें, कोई भी एग्रीगेट नहीं निकालना हमें इसमें से, तो इसलिए हम काउंट इफ यूज करेंगे। अब रेंज क्या थी हमारी कि भाई जहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है, तो प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए लैपटॉप, तो क्राइटेरिया होगा लैपटॉप का, है ना। ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर। अब यहाँ पे 2 आ गया है ना। अगर मैं इसी कॉलम में और एक बार लैपटॉप लिख देता हूँ तो क्या लैपटॉप का काउंट बढ़ेगा? ये देखिए बढ़ गया, है ना। मैं अगर उसकी जगह पे कुछ भी लिख देता हूँ तो लैपटॉप का काउंट नहीं बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर हमारे क्राइटेरिया से मैच होगा तो ही वो काउंट करेगा, किसी भी टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा काउंट इफ। अब जैसे कि मैंने कहा था 10 फॉर्मूलाज तो हो गए एक्सेल के जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और इंटरव्यूज में भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको देने वाला था एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला, एक बोनस फॉर्मूला। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि जी हाँ, हमने 200 फॉर्मूला सीख ली है, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा है? अब कई बार हमें क्या करना होता है एक्सेल में या कहीं पे भी, जैसे मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ से आज तक कि कितने साल का हूँ मैं काउंट करना चाहता हूँ, या कोई भी 2 अलग अलग डेट से उसका डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। फिर वो हो सकता है कि ईयर में हो या फिर मंथ में हो या फिर डेज में हो। तो वो कैसे निकालते हैं हम एक्सेल में, है ना, वो देखते हैं हम। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्टार्ट डेट, ठीक है, और एंड डेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। मैं बोनस में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसे, ठीक है। स्टार्ट डेट, जैसे हम स्टार्ट डेट लेते हैं 1 जनवरी 2000 की, है ना, तो यहाँ पे 2000 है, ठीक है। या फिर हम लेते हैं 1 जनवरी साल 1999, ठीक है। तो ये देखिए आ रहा है यहाँ पे। अब एंड डेट डालते हैं हम आज की, ठीक है। इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब डेट को इस फॉर्मेट में करने के लिए उस डेट को सिलेक्ट करना है आपको, Ctrl+Shift+3 प्रेस करना है, तो ये डेट फॉर्मेट हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, जैसे कितने साल हुए, ठीक है, कितने मंथ हुए और कितने दिन हुए, ये निकालना है। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 10 साल 4 महीने 25 दिन ऐसे। तो इस हिसाब से निकालना है हमें। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? अब इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो एक्सेल में हिडन होता है। मतलब अगर आप इज इक्वल टू डाल के सर्च करोगे डेट डिफरेंस, ठीक है, वो वही फॉर्मूला है डेट डिफरेंस का। तो ये देखिए, जैसे अगर मैं कोई और भी फॉर्मूला डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वो दे रहा है, लेकिन मैं वही डेट डिफरेंस डाल देता हूँ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तभी वो फॉर्मूला डिस्प्ले होता है ना। तब तक कुछ डिस्प्ले नहीं होता और उसमें भी वो कुछ दिखाता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो ये हिडन फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला था लोटस 123 नाम के सॉफ्टवेयर में, जो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल से पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। और उसी फॉर्मूला को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ले लिया, लेकिन उसमें हिडन रख दिया। तो डेट डिफरेंस, इसे डेटेड इफ भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल होता है वो डेट डिफरेंस, ठीक है। ब्रैकेट ओपन। अब हमें डालनी है वहां पे स्टार्ट डेट, ठीक है, कॉमा एंड डेट, कॉमा फॉर्मेट। अगर आप एक्सेल का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको दिख जाएगा कि स्टार्ट डेट डालनी है, एंड डेट डालनी है और उसका फॉर्मेट डालना है, यानी कि उसका सिंटैक्स दिख जाएगा। लेकिन अगर आप नया वर्जन यूज कर रहे हो, जैसे मैं 2021 वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो उसमें कोई सिंटैक्स दिखाई नहीं देता। तो उस केस में आपको याद रखना है कि पहले स्टार्ट डेट डालेंगे, उसके बाद एंड डेट डालेंगे, उसके बाद
फॉर्मेट डालेंगे। अब फॉर्मेट हमें चाहिए ईयर का, तो हम वाई डाल के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो वाई डाल दिया मैंने, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर। तो 26 साल हो गए, मतलब 1999 से 2025 तक, मतलब ये 25 साल 2000 के बाद और ये 99 का 1 साल, तो 26 साल हो गए। अब कितने महीने हो गए? 26 साल और कितने महीने हो गए? अगर हमें सिर्फ कितने महीने निकालना है तो हम सिंपली डेट डिफरेंस डालेंगे, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा एम डालेंगे, ठीक है। ये टोटल मंथ काउंट करेगा, 318 मंथ, है ना। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि 26 साल और कितने महीने हो गए। अगर हमें मंथ चाहिए होते काउंट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि ईयर के बाद कितने महीने हो चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे? हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट डिफरेंस का, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट में। अब क्योंकि ईयर के बाद का हमें मंथ चाहिए तो वाई एम, ठीक है, डबल इन्वर्टेड में लिखना है हमें, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। मतलब 26 साल 6 महीने हो चुके हैं। अब ठीक है, 26 साल 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन दिन कितने हुए? अब दिन अगर हमें पूरे दिन चाहिए, मतलब हमें पूरा कैलकुलेशन ही दिन में चाहिए, तो उसे निकालने के 2 तरीके हैं। आपको डेटेड इफ फंक्शन का यूज करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे करना होता है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम? डी, ठीक है, क्योंकि डेज काउंट करना है हमें, एंटर। तो 9682 दिन हो चुके हैं 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी 1999 के बाद 5 जुलाई 2025 तक, ठीक है। अगर दूसरा तरीका क्या है, हम सिंपली एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट करेंगे तो भी वही काउंट आने वाला है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना। ये भी आपको एक होमवर्क रहेगा। आपको प्रोफिशिएंट बनना है ना एक्सेल में, तो आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज कर सकते हो, इस लॉजिक को। तो चलिए फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि 26 साल 6 महीने और कितने दिन हुए हैं, तो ये निकालना है हमें। तो डेटेड इफ या डेट डिफरेंस, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, अब जैसे हमने मंथ के लिए वाई एम डाला था, अब यहाँ पे हम डालेंगे एम डी, यानी मंथ के बाद दिन कितने हुए, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। मतलब 26 साल 6 महीने और 4 दिन हो चुके हैं 1 जनवरी 1999 से। अब ये मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो ये मत समझिए आप, है ना। अब सबसे पहले हमने 11 फॉर्मूला देखे हैं अलग अलग, जो बहुत ही यूज किए जाते हैं और इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। तो आपको इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल में स्टडी करना होगा, और प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ ही दिन में आप ये सारे फॉर्मूलाज को भूल जाओगे कि कैसे इन्हें यूज करते हैं। और इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम चीट शीट भी प्रोवाइड कर देंगे। अगला वीडियो इस सीरीज में, जो कि हमारी 5 वीडियोस की सीरीज है, उसमें पिवट टेबल पे होने वाला है। पिवट टेबल एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो डेटा एनालिसिस के भी लिए यूज किया जाता है एक्सेल में, ठीक है। तो ऐसा एक बहुत ही यूजफुल टूल जिसमें आप बहुत सारे डेटा की समरी बना सकते हो और एक ही छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आप उसे एनालाइज कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को लिए यूज किया जाता है पिवट टेबल। तो उसके रिलेटेड हमारे चैनल पर अगला वीडियो आएगा पिवट टेबल का, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो आप वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन सारे दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो एक्सेल को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं और बहुत ही जल्द सीखना चाहते हैं, एटलीस्ट एंट्री लेवल जॉब के लिए, तो है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पिवट टेबल के। तब तक के लिए मैं हूँ प्रशांत, धन्यवाद।